नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए टेंसेस के इंट्रोडक्शन की वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम आसानी से टेंस को समझ भी सकते हैं और ये हमारे आगे टेंसेस बनाने में बहुत काम आएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ टेंसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेंसेस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह के टेंसेस होते हैं, क्योंकि जब भी हम टेंसेस का यूज़ करते हैं और वाक्य बनाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम अभी के लिए बना रहे हैं या कोई समय बीत चुका है उसका बनाया जा रहा है, या कोई ऐसी बात या ऐसी घटना है जो फ्यूचर में होने वाली है। तो उसी के आधार पर हम इन तीनों को लेते हैं। प्रेजेंट मतलब इसको वर्तमान बोला जाता है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। और दोस्तों, इन सभी के ही 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट को हम इंडेफिनेट बोलते हैं, दूसरे को कंटिन्यूस बोलते हैं, तीसरे को परफेक्ट बोलते हैं और चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। ये तीनों के चारों पार्ट सेम होते हैं और इनको बस बनाने का फ़र्क आ जाता है। प्रेजेंट वाले में रूल अलग हो जाएंगे, पास्ट वाले में रूल अलग हो जाएंगे और फ्यूचर में रूल अलग हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैंने ये बोला कि मैं घर जाता हूँ, तो इस वाक्य को हम साधारण वाक्य मानेंगे। तो हमें ये जानना है कि हाँ, हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मुझे जब भी साधारण वाक्य बनाना है तो मुझे सिंपल का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव हम बोलते हैं नहीं वालों को। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, तो ये नेगेटिव में आ जाता है। अगर मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न मतलब किसी से भी हम किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुम आज मेरे साथ स्कूल जाओगे, तो ये इंटेरोगेटिव में आ जाता है। और अगर कहीं पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों जुड़ जाते हैं, नहीं प्लस में प्रश्न, तो उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। हम जितने भी वाक्य बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो उनको हम इन चारों तरीके से बनाना पड़ता है। तो हमें इसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि साधारण वाला कौन सा है, नहीं वाला कौन सा है, इंटेरोगेटिव वाला कौन सा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला कौन सा है। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज पर आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में हम ये जानते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे कि वो चीज़ बनती है। आप इसे कंटेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं और इसे सेंटेंसेस के अंग भी कह सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक वाक्य पूरा होता है। तो ये हो जाती हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट्स, प्रीपोजिशन और WH फैमिली। तो इन पांचों चीज़ों को हमें अच्छे से जानना होता है और हम अच्छे से जानने के लिए आगे बढ़कर इनको स्टेप वाइज स्टेप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट में इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये अलग अलग वाक्यों में इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। और पास्ट में वाज, वर, डिड, हैड बीन, इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। और फ्यूचर में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और कैसे लगानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है मेन वर्ब।
जिसे हम एक्शन या क्रिया की भी संज्ञा देते हैं। सबसे बड़ी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब को देख जानना चाहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, तो आप बोलने में ना लगाइए उसके पीछे। जैसे आप बोल के देखिए, खाना, पीना, हंसना, चलना, तो जिन सब के पीछे ना आता है, इन सबको ही हम मेन वर्ब कहते हैं। तो जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में जैसे गो मतलब जाना, तो सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है गोन। गो जाना, वेंट गया, गोन जा चुका। इसी तरीके से कम, कम मतलब आना, कम की सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी कम। राइट, राइट मतलब लिखना, रोट लिखा, और रिटर्न लिख चुका। ये हमें अलग अलग वाक्य बनाते समय इनका इस्तेमाल होता है। किसी में फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है, और मैं आपको सब अच्छे से क्लियर करता चलूँगा। अभी हमें इनके बारे में जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे वाक्यों में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स आप ये मेन किरदार हैं जो उस वाक्य के अंदर जो ये काम कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बोलूं कि सीमा हमारे साथ आज पार्क जा रही है, तो इसमें सीमा, सीमा सब्जेक्ट हो जाती है। और इसी तरीके से कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी वाक्य बनाने से पहले हमें उनकी पहचान करनी ज़रूरी है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, कोई सिंगल नेम जैसे राम, और या फिर कोई डबल नेम जैसे राम और श्याम। आई का मतलब मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ही वह मेल के लिए, शी वह फीमेल के लिए। और दोस्तों इन सब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आप अपने दिमाग में 2 लाइन बनाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर डबल नेम, और ही, शी, या फिर कोई सिंगल नेम, तो हम जब वाक्य बनाएंगे तो ये 2 कैटेगराइज करने से हमें बहुत मदद मिलेगी। कई जगह पे ये ऊपर वाली लाइन को हम समझ सकते हैं कि ये प्लूरल है, और नीचे वाली लाइन को हम मान के चल सकते हैं ये सिंगुलर है। तो इससे हमें ये आसानी होगी अगर हम इस तरह से कैटेगराइज कर लेंगे कि हम कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसी भी वाक्य में एक तरह से जोड़ने का काम करती है 2 शब्दों को। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, तो हम देख रहे हैं सुबह से, या मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तो इसमें जो साथ है ये प्रीपोजिशन हो जाती है। ये वाक्य बनाते समय हमें इस तरह की चीज़ें का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जैसे एट पे, ऑन पर, फ्रॉम से, विद साथ, इन में, इनटू। जैसे मैं उस कमरे के अंदर जाऊंगा तो इनटू दैट रूम, तो ये सब प्रीपोजिशन की हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम वाक्य बनाते हुए उन सब का इस्तेमाल करेंगे और आपको सबकी पहचान हो जाएगी। इनमें से बस कुछ के बारे में हमने डिस्कशंस किया है। इसके बाद हम WH फैमिली के बारे में बात करते हैं अगले पेज पर। तो ये WH फैमिली है दोस्तों। WH फैमिली आप इस तरीके से समझते हैं कि दुनिया में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो WH फैमिली से ही पूछे जाते हैं, और वो ये 9 तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम किसी भी वाक्य को बनाएंगे, अगर हम उस वाक्य को WH फैमिली के साथ बनाना सीख जाते हैं तो हमें एक बहुत विस्तार में किसी भी सेंटेंस को बनाना आ जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एक ही वाक्य को 11 तरीके से बना सकते हैं इंग्लिश में, और 11 तरीके से हम बना सकते हैं उसको हिंदी में।
तो 22 तरीके से जब हम एक वाक्य बना लेते हैं तो हमें उसकी एक्सपर्टीज़ आ जाती है और हमें पूरी डेप्थ नॉलेज हो जाती है कि कोई वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है। तो WH फैमिली के बारे में आपको इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है और आपको ये याद हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, होम, हाउ, अगर आप इसी सीक्वेंस से इसको बोलते हैं तो WH फैमिली आपको परमानेंटली बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। इसमें इनके मीनिंग भी लिखे हैं, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका किसकी, विच कौन सा कौन सी, होम किसके, हाउ कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे हुज है, हुज में किसका किसकी का मतलब ये होता है कि जब भी हम हुज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी रिलेशन को लेना पड़ता है या किसी फ्रेंड को लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूँ कि किसकी बहन रोज़ मेरे घर आती है, तो अगर मैं किसकी बहन का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा, किसका भाई मेरे साथ खेलता है या किसका दोस्त इस काम को करता है, तो उस केस में हमें हुज का इस्तेमाल करना पड़ता है। विच में हम जैसे बोलेंगे कि आप कौन से पार्क में रोज़ जाते हो, आप कौन सी किताब को रोज़ पढ़ते हो, तो इस केस में हम विच का इस्तेमाल करेंगे। होम, होम किसके, तो इसके लिए हम करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ किसके साथ तुम पार्क जाओगे, तो उसमें हम होम का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं विच के साथ जो आमतौर पर हम प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं, ऑन, एट, फ्रॉम, इन, और होम के साथ जो हमारी प्रीपोजिशंस यूज़ होती है वो होती है फॉर और विद। तो ये जब हम वाक्य बनाएंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आपको वाक्य बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर इन सब चीज़ों की पहचान नहीं है, इनके बारे में पता नहीं है, तो आगे जब भी वाक्य बनाते टाइम हम इनके बारे में ज़िक्र करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, WH फैमिली क्या है। तो एक बार जब हम इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी होती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमने नई तरीके से आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है। अभी हम इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके आए हैं, आगे चल के हम और आगे की इंग्लिश को करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगी, आपको समझ आएगी, तभी मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करके और वीडियो बनाऊँ। बस सबसे पहली चीज़ है कि आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कुछ भी, आप प्लीज़ मेरे को लिखिए, मुझे बताइए, मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। धन्यवाद।